रानी हो, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबाता भी हो, रानी हो, रानी हो। मोहम्मद रफ़ी साहब की आज बरसी थी, उसके मौके पे क्या कहना चाहेंगे आप? भाई अल्लाह उसको जन्नतों में जगह दे। मुसलमान आदमी था और बहुत अल्लाह वाला था, और अल्लाह ने इतनी उसकी इज़्ज़त बढ़ाई कि अपने घर में उसने उससे आज़ान दिलवाई, जो कि बहुत नामुमकिन बात होती है। बड़ा आदमी था। बड़े आदमी। लाहौर प्रेस क्लब में ये जो तकरीब को आज चार चांद जो आपने लगाए हैं, क्या आप समझते कि आने वाले वक्त में भी ऐसी तकरीब तो होनी चाहिए? हाँ नहीं, इधर पहले भी हो चुकी है एक तकरीब, अपना मोइन अख्तर और बबू बराल मस्ताना, और इनके बारे में भी यहाँ पे ताहिर सरवर मीर करते रहते हैं। इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह करेगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें जी, मुझे तो इस महफ़िल का बिल्कुल भी नहीं पता था, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ताहिर सरवर मीर साहब का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और ये महफ़िल ऐसी है जो कि शायद इसका जवाब मेरे पास है ही नहीं। सारे इतने गुनी लोग थे, इतने इंटेलिजेंट लोग थे, सब ने PhD की हुई थी। उन्होंने कितने गाने गाए, कितनी गज़लें गाईं, और कितनी कवालियाँ, कितने भजन। ये सुन के इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि जैसे हम रफ़ी साहब की करते हैं, हमारी मैडम नूरजहान की इंडिया में भी हो। मैडम नूरजहान के लिए भी होना चाहिए। तो इंडिया में भी होनी चाहिए, नहीं इंडिया में होनी चाहिए। अगर वो हमारे भी थे, आवाज़ किसी की भी नहीं है, आवाज़ सबकी है, इंडिया की भी है, पाकिस्तान की भी है। लेकिन अगर इस तरह का, ये अभी परवेज़ साहब कह रहे थे कि इस तरह का अगर सिस्टम शुरू हो जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ की फिल्में वहाँ लगे, वहाँ की फिल्में यहाँ लगे। पाकिस्तान में इस वक्त शोबिज़ की इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन साइजिंग पे हो रही है, इसके लिए कोई हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए जी, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। सुना है 2 अरब रुपया उन्होंने सेंक्शन किया है। अब वो किस तरह डिवाइड होगा, जब उनको असल कोई सही बंदा मिलेगा कि जिसको देने हैं, इसको नहीं देने। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में खाने वाले लोग बहुत हैं, लगाने वाले बहुत कम हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत अच्छा। आप कोई ऐसा इकदाम करेंगी आने वाले वक्त के लिए, पाकिस्तान शोबिज़ के लिए कोई ऐसा फिल्म या कोई ऐसी करने का इरादा रखती? मैंने एक फ़िल्म तो अभी की है, शहजाद रफ़ीक साहब की है, वेलकम टू पंजाब। अल्लाह करे कि वो फ़िल्म चले, उसके बाद फिर एक और शुरू होगी, फिर एक और शुरू होगी। इस तरह इंडस्ट्री शायद अल्लाह ताला मेहरबानी कर दे। लाहौर प्रेस क्लब में आके आपको कैसा लगा? मैं पहली बार आई हूँ। कराची तो मेरा अपना है ना, लेकिन लाहौर भी अपना है। लेकिन यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। मैं किसी को नहीं जानती, किसी का ओहदा क्या है, किसी का क्या, किसी का क्या। लेकिन वहाँ कराची में मेरी काफ़ी लोगों से दोस्ती है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा प्रेस क्लब में आके, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। जी, मोहम्मद रफ़ी साहब को आज लाहौर प्रेस क्लब में एक तकरीब लॉन्च की, जिसमें आपने उनके गाने गाकर अपनी आवाज़ सुरीली में जो ट्रिब्यूट पेश किया है। क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए? मेरा ख्याल कहते हैं ये हर वक्त में ही होना चाहिए, और ताहिर सरवर मीर साहब ने ये बड़ी अच्छी एक शुरुआत की है। और मौसीकी जो है वो किसी सरहद की मोहताज नहीं है, तो मौसीकी हर होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि ये एक रूह की ग़ज़ा भी है, और एक लोग इससे बहुत खुश होते हैं, और ख़ास कर मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों से बड़े खुश होते हैं। और ये महफ़िलें जो है ना, वो महीने में नहीं, अगर चलो साल में एक आध बड़ी महफ़िल तो होनी चाहिए ना, ये होनी चाहिए। तो इसका लाहौर प्रेस क्लब को आप इनिशिएटिव देते हैं, इसको मुबारकबाद। जी, मैं लाहौर प्रेस क्लब को देता हूँ, और ख़ास करके ताहिर सरवर मीर साहब को, क्योंकि वही इसके रूह रवां हैं, और उन्होंने ये स्टार्ट लिया है। और मैं ये ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, और ताहिर सरवर मीर साहब को भी, और प्रेस क्लब को भी, और जितने भी साफ़ी हैं उनको भी, सब ने मिलकर हिस्सा लिया इसमें। और अपने पड़ोसी ममालिक को क्या, इंडिया को क्या, भारत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है? उन्होंने जो सरहदें बंद की हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फ़नकारों को तो आज़ादी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये होनी चाहिए, और ये जो सरहदें हैं हमारी रूट्स एक जैसी हैं, और अगर ये सरहदें ख़त्म हो जाएँ
या इसमें नरमी थोड़ी सी आ जाएगी तो जैसे यूरोप में बहुत तरक्की की है ना, इस तरह हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट है ये बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। इनको ये वो नफ़रत जो आपस में है कि नफ़रत को करने की चीज़ थोड़ी है, मोहब्बत है करने की चीज़, जो एक दूसरे के साथ हम बांटते हैं। सुर हमारे एक जैसे, चाँद सितारे एक हमारे, ज़मीन एक हमारी, उसमें आप बीच में दीवार करके, तो मेरा नहीं ख्याल कहता है कि ये नहीं। और ये हमारा जो पंजाब है ख़ासकर, और बाकी उधर जो मैं पब्लिक से मिला हूँ, बॉम्बे जाके भी, लखनऊ और इधर सब, वो सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, पब्लिक बहुत प्यार करती है। ये कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने ये अब संभाला हुआ है सबको ना, और वो नहीं चाहते कि मिलना चाहे, सिर्फ अपनी वो अब क्या कहेंगे कि उसको अपना आप दिखाने के लिए कि हम मिनिस्टर बन जाएं और ये कर जाएं वो कर जाएं। मेरा ख्याल कहता है कि मिलजुल के रहना चाहिए, इसमें इत्तेफाक भी है, बरकत भी है, और ये हमारा जो ये बरसगीर है ये तरक्की भी करेगा। कुछ गुनगुना के थोड़े से आखिरी अल्फाज बोलेंगे? हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।